तो विद्यार्थियों, आपके प्रथम प्रश्न पत्र में अभिज्ञान शाकुंतलम प्रमुख पाठ्य ग्रंथ के रूप में है। क्या है अभिज्ञान शाकुंतलम? एक नाटक है, प्रसिद्ध नाटक। कौन है इसके नाटककार? महाकवि कालिदास जो विश्व विस्तृत कवि हैं, वे इसके रचनाकार हैं। तो चलिए इस नाटक का प्रारंभ करते हैं। देखिए, नाटक का प्रारंभ नांदी से होता है और समापन भरत वाक्य से। थोड़ी सी चर्चा नांदी पर करते हैं। क्या होती है नांदी? अपने यहाँ एक विधान है ना, हम अपने लोक व्यवहार में भी जब कोई नया काम करते हैं ना, तो अपने किसी इष्ट देवता की, अपने किसी भगवान आदि की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं। ठीक इसी नियम का पालन हम अध्ययन अध्यापन में भी, अध्ययन अध्यापन लेखन आदि में भी करते हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा किसी भी ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो, इसके लिए ग्रंथकार को, लेखक को मंगलाचरण करना चाहिए। ये मंगलाचरण वैसे तो 3 बार किया जाता है। ग्रंथारंभे, ग्रंथ मध्य, ग्रंथांते च मंगलमाचरेत्। ग्रंथ के आरंभ में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में मंगल पाठ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? निर्विघ्न समाप्त्यर्थम। विषय की, ग्रंथ की, शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति की कामना से। अब नाटक में जो मंगल पाठ होता है उसी को नाट्य शास्त्र की भाषा में नांदी कहते हैं। तो बोले जो महाकाव्य आदि में जो मंगलाचरण है वही नाटक में नांदी है। नांदी में क्या होता है? तो नाट्य शास्त्रियों ने कहा, साहित्य दर्पणकार ने कहा है कि आशीर्वाद से युक्त स्तुति। किसकी स्तुति? या तो अपने आराध्य देव की, या किसी द्विज की, क्योंकि द्विज भी हमारे यहाँ वंदनीय माना गया है, अथवा राजा की। राजा को भी सभी देवों का स्वरूप माना जाता है। तो 2 देव, द्विज, नृप आदि की स्तुति करते हुए अपने पाठकों को, अपने दर्शकों को आशीर्वाद देना, ये नांदी है। अभिज्ञान शाकुंतलम की नांदी में भगवान शिव की आराधना की गई है। भगवान कालिदास शिव थे। और कौन से शिव? वो मंदिरों वाले शिव नहीं, प्राकृतिक शिव, प्रकृति के कण कण में समाये हुए शिव। जरा नांदी पाठ कर देखते हैं, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। बड़ा अच्छा श्लोक है, श्रद्धा छंद में। या सृष्टि सृष्टुराद्या, या सृष्टि सृष्टुराद्या, वहत विद्युतम या हव्या च होत्री, ये द्वे कालम विधत्ता श्रुत विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, या माह सर्वबीज प्रकृति, यया प्राणिना प्राणवन्तं प्रत्यक्षाभि प्रपन्नतनुभि रवतु वस्ताभिवष्टाभिरीशा। इसका जो अंतिम पंक्ति है ना, वही मूल वाक्य है। प्रपन्न वह अवतु, वह आप लोगों को, हम लोगों को, अस्मान हम लोगों को, अवतु रक्षा करें। कौन रक्षा करें? ईशः। ईशः यहाँ ईश शिव के लिए आया है, क्योंकि कालिदास शैव है ना, इसलिए उनके लिए ईश का अर्थ शिव। ईशः। कौन से ईश? अष्टाभिईशः, जो 8 प्रत्यक्ष रूपों में वाले हैं। अभी बताएंगे 8 रूप कौन कौन से।
शिव के 8 रूप ऐसे हैं जिनको हम अपने दैनंदिन जीवन में महसूस करते हैं, उनका आनंद लेते हैं, उनके बिना जीवन संभव ही नहीं है। वे प्रत्यक्ष जो 8 रूप हैं, तनु भी हमारे आकार, मूर्ति, रूप, उन 8 मूर्तियों के द्वारा, 8 रूपों के द्वारा भगवान शिव हम शरणागतों की रक्षा करें, हम शरणागतों की रक्षा करें। प्रत्यक्षाभि तनुभि, प्रत्यक्ष 8 रूप, कौन कितने? अष्टाभि 8। क्या करेंगे उन रूपों के? वह अष्टाभि तनुभि अवतु, रक्षा करें। कौन? ईशा भगवान शिव। किसकी? अस्मान, वह हम लोगों की। कौन से 8 रूप? तो देखिए 8 रूप कौन कौन से? क्या शिव का इतना विराट, वही देखिए कण कण में जो शिव साथ साथ दिखाई दे रहा। कहते हैं कि 5 पर्यावरणीय तत्व, इन्वायरमेंटल जो एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, जलवायु, आकाश और अग्नि, ये 5 शिव है, शिव के रूप है। 2 प्रकाश के स्रोत, एक के होने से दिन और एक के होने से रात, सूर्य और चंद्रमा। और इन सब का नियोजन जो हवन होता, पूरा जो सृष्टि कर्म है ना, कालिदास की दृष्टि में या उपनिषदी दृष्टि में यज्ञ कर्म है। तो मतलब कोई भी कर्तव्यनिष्ठ प्राणी, कर्मनिष्ठ प्राणी वो होता है। तो 5 पर्यावरण के तत्व, सूर्य और चंद्र, और एक हवन करता यजमान अर्थात कर्तव्यनिष्ठ कोई भी प्राणी, ये शिव के 8 रूप हैं। इन 8 रूपों से शिव रक्षा करें, यही बात कही गई श्लोक में। क्या कहा गया? या सृष्टि ही सृष्टु आद्या। शिव का पहला रूप कौन सा है? शिव का पहला रूप है वह जो कि, या मन जो, ये या शब्द आया है आप पाने के लिए, क्योंकि आप शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग है, इसलिए आपके लिए जो सर्वनाम आया है वो या आया है। वह जलमय रूप। क्या है वो जलमय रूप? आद्या सृष्टि, पहली रचना है। किसकी? सृष्टु, रचनाकार की। जिस परमात्मा ने संसार को रचा, तो वेदों में आया कि सबसे पहले ब्रह्मांड में कौन से तत्व की रचना हुई? बोले पानी पैदा हुआ, जल। तो ये जल शिव की पहली मूर्ति है, साक्षात शिव है। देखिए पर्यावरण के प्रति कितनी आस्था है कालिदास की। ये जो पानी को केवल एक प्यास बुझाने का साधन कहते हैं कि शिव है। या सृष्टि सृष्टि। दूसरी मूर्ति वायु। क्या क्या कालिदास ने उसके? वह विधि हुतम हविर्याच होत्री। जो कुछ भी हम हवि कहते हैं, वो जो देवताओं को हवन में स्वाहा शब्द के साथ हम जो कुछ भी उनको दान देते हैं ना, हवन करते हैं ना, वो जो पदार्थ दिया उसका नाम हवि है। इस हवि को कौन पहुंचाता है देवताओं तक? तो बोले इसको अग्नि पहुंचाती है। तो या विधि हुतम, विधि पूर्वक दिए गए देवताओं को दिए गए, हवन किए गए पदार्थों को जो बहुत ही धारण करती है देवताओं को ले जाने के लिए, अर्थात अग्निमयी मूर्ति। अग्नि, देखिए एक सिस्टम भी है, साइंस भी मानता है, पानी से अग्नि, वाटर के बाद वाटर से फायर। तो दूसरी मूर्ति अग्निमय मूर्ति। तीसरी ये द्वे कालम विधत्ता। ये वे दो, कौन दो? जो कालम विधत्ता, जो समयों का निर्धारण करते हैं। एक के होने से रात, एक के होने से दिन, प्रातःकाल एक के दमकने से दिन हो जाता है सूर्य, और एक के उगने से रात सुशोभित होने लग जाती है। तो वे 2 शिव मूर्ति हैं, सूर्य और चंद्रमा। ये द्वे कालम विधत्ता, जो 2 कालों का विधान करती है, ऐसी 2 शिव मूर्ति। 4 हो गई ना। और श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्यापी विश्वम। एक 5वीं मूर्ति है शब्द। देखिए कालिदास ने क्या लिखा? एक ऐसी मूर्ति, श्रुति विषय, श्रुति माने कान, और कान का विषय, कान क्या स्वीकार ग्रहण करते हैं? शब्द। कान क्या शब्द? तो कान का विषय हो गया शब्द। तो श्रुति का विषय माने शब्द, उस शब्द है गुण जिसका, अर्थात आकाश। शब्द किसका गुण है? आकाश का।
तो श्रुति विषय गुणा मन आकाश। क्या विशेषता है आकाश की? या स्थिता व्याप्य विश्वम, जो सर्वत्र है, जो पूरे विश्व में व्याप्त है। आकाश एक ऐसी मूर्ति है जो सर्वव्यापक है, देखो है। तो आकाश भाई मूर्ति, पांचवी मूर्ति। अग्नि मूर्ति शिव की, याम आहो सर्व बीज प्रकृति, पृथ्वी, जिसको संपूर्ण बीजों की प्रकृति, जन्मदात्री, धरती माँ में जो भी बीज डालेंगे अंकुरित होकर के ऊपर आ जाएगा। तो याम आहो सर्व, जो माँ है सभी बीजों की, याम आहो सर्व बीज प्रकृति, ये छठी मूर्ति। और अग्नि यया प्राणिना प्राणवंता, और सातवीं मूर्ति जिसके द्वारा सभी प्राणी प्राणवान हैं, प्राणन, प्राणन है, प्राण वायु जिसकी वजह से है वायु। तो ये 8 हो गई। पहली मूर्ति जल, दूसरी अग्नि, तीसरी सूर्य और चंद्रमा, 4 हो गए। और पांचवी आकाश, और छठवीं सातवीं हो गया आकाश, छठवीं हो गया सर्वभी प्रकृति वो पृथ्वी, और सातवीं हो गया वायु। और इस प्रकार पृथ्वी, जल, और इसके बाद अग्नि, अग्नि के बाद सूर्य चंद्रमा 4, और इसके बाद आकाश, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, और सूर्य और चंद्रमा, और 8वीं मूर्ति हो गई यजमान। ऐसे करके ये 8 कहता है, कहते हैं कालिदास, ये 8 प्रत्यक्ष मूर्ति है भगवान शिव की। ये मंदिरों में नहीं जाना इनके लिए, जहां आप हैं वहीं शिव है। तो शिव की सर्वव्यापकता, आपने अगर पूरी प्रकृति का, पर्यावरण का अगर प्रदूषण किया तो आप चाहे मंदिरों में कितने ही शिव पूजते रहो, कुछ भी नहीं होगा। असली शिव तो ये है, प्रत्यक्ष है ये, वो मंदिरों वाले इसलिए प्रत्यक्षाभितरमतु, इस प्रकार कालिदास कहते हैं। इन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों के द्वारा भगवान शिव हम सब लोगों की रक्षा करें। इस प्रकार अष्टमूर्ति शिव की, शिव की स्तुति करते हुए हम सबकी मंगल कामना की गई है। ये कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम के आदि में नांदी पाठ है। आज इतना है।